ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, मैं अपना छोटा सा एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा कुछ दिनों से 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बॉडी में हैवीनेस और लोअर एनर्जी फील हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा थकान और सिर पे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या बोझ हो गया है, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा बोझ भर के रखा हो सिर में। और एकदम मेरी चेस्ट पे इतना ज़्यादा हैवीनेस थी और मेरी टांगों में जैसे एकदम जान ही ख़त्म हो गई। एकदम जैसे आप कहते हो कि आपको इतनी वीकनेस हो चुकी है, आपका बेड से उठने का मन ही नहीं करा। और फिर उसी समय मैंने जब मैंने इंस्टाग्राम जैसे मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पे संगत जी मेरे को गुरुजी का सत्संग आया, जहाँ पे उन्होंने उनको बोला कि नज़र दोष है तेरे पे, तू नींबू लेके 7 बार अपने ऊपर से उल्टी उल्टी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसे गैस पे जलाना है, तो जब तक वो पूरी तरह से राख ना हो जाए। तो संगत जी मेरे को भी लगा हाँ, हो सकता है गुरुजी ने मेरे को ही दिया हो, क्योंकि उनको भी सत्संग में सेम उनकी मदर को भी सेम ही फील हो रहा था, एकदम एंजाइटी हो जाना, दिल एकदम से उनका घबरा रहा था। और मेरे को भी सेम था कि हैवीनेस, लो एनर्जी, एकदम वीकनेस हो गई। तो संगत जी, मैंने अपने साथ सेम जैसे गुरुजी ने उधर समझाया था सत्संग में, मैंने सेम वैसा किया। मैंने 7 बार नींबू को अपने ऊपर से मंत्र जाप करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और उसको गैस के ऊपर मैंने उसको पूरा जलाया। और जब जलाया वो उसमें से ऐसे फट फट की आवाज़ें आई और ना वो पीछे, और उसके अंदर जब वो पूरा राख बन गया तो उसमें एक फेस सा बन गया। और वो फेस हमारे किसी रिलेटिव से वो मिलता है। और उनके बारे में काफ़ी गुरुजी ने हमें काफ़ी अलर्ट भी किया है कि उनसे दूर रहो, इतनी उनके साथ क्लोजनेस अच्छी नहीं है। गुरुजी ने हमें काफ़ी बताया है इसके बारे में। और संगत जी, जैसे मैंने ये गुरुजी ने मेरे को जो उपाय बताया, मैंने गुरुपा का वो उपाय किया। मेरा अचानक से ऐसे लगा जैसे सिर इतना हल्का हो गया है, चेस्ट से एकदम हैवीनेस सारी उतर गई। और मेरे को अचानक से एकदम एनर्जेटिक सा फील होने लगा, हल्का फुल्का एकदम। और वो ऐसा था कि वो मंत्र जाप से भी मेरे को कोई वो नहीं हुआ। तब जाके गुरुजी ने बोला कि आप ये नज़र दोष है, तुझे नज़र लगी है, बहुत बुरी नज़र लगी है, इसका ये करो। और सत्संग मुझे सुनाया और फिर मैंने सेम वैसा किया। और उसके बाद से मेरे को पूरा, अब मैं एकदम ठीक हूँ संगत जी, मेरे को एकदम जैसे मैं नॉर्मल थी सुकून से, मैं वैसी हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुपा। जाने अनजाने में इस सत्संग में कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुपा माफ़ करना। और यहीं से मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी फैमिली में कुछ जैसे प्लानिंग थी कि हमें हरिद्वार जाना था, नेसेसरी था। तो संगत जी, काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी साल हो गए थे कि मैंने ट्रैवलिंग नहीं की थी। और मुझे ट्रैवलिंग से एक तरह से फियर टाइप था, मुझे एंजाइटी होने लग जाती थी, क्योंकि हमें एट अ टाइम अर्जेंट जाना था, क्योंकि इमरजेंसी भी थी। तो हमें वहाँ पे ट्रेन की टिकट्स तो हमें मिल ही नहीं रही थी, वो तो तत्काल थी सारी। और उसमें काफ़ी ज़्यादा और बड़ी ज़्यादा ही, हरिद्वार की ट्रेन्स का तो आपको पता ही होगा, एट अ टाइम जब टिकट नहीं मिलती। उस संगत जी, फिर वहाँ पे हमारी प्राइवेट कार भी हमारे पास उस समय प्रॉब्लम्स में हमारे पास नहीं थी, हमें जब जाना था एट अ टाइम। तो संगत जी, हमने फिर बस का सोचा था कि हम बस से जाएंगे, पर बस का भी हमें हम पहली बार जा रहे थे स्लीपर बस से, और हमें बिल्कुल उस बारे में नॉलेज नहीं थी कि हमें कैसे जाना है, क्या होगा आगे, हम फिर कैसे करेंगे। वो सारी सिचुएशंस, वो सारी जो हमें हरिद्वार जाना था, वो कुछ काम करने जाना था, उसके बाद फिर वापस भी आना था। तो
संगत जी मैं अंदर ही मन ही मन काफ़ी ज़्यादा फ़ियर में थी उस चीज़ के कि मैं गुरुजी से बार-बार बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ आप एक ये जो हम हमारी ट्रैवलिंग है ये प्लीज़ आप स्मूथली करा देना। मेरे को पहाड़ों को देख के वैसे ही वॉमिटिंग जैसा फ़ील होने लगता है। तो प्लीज़ आप ये सब कुछ एकदम स्मूथली आप करवा देना अरेंज, और ज़्यादा मुझे वो भी नहीं हो हरासमेंट, और मैं स्मूथली तरीके से आराम से हरिद्वार जाऊँ और अपनी जो काम है वो हम आराम से करके घर वापस आ जाएँ सुरक्षित। तो संगत जी क्या हुआ कि उस समय हमें कुछ नहीं था पता। हम जैसे हम बस स्टैंड जाते हैं वहाँ पे अचानक से हमें कोई बस नहीं मिल रही होती और हम लेट हो रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि हम 8:30 बजे जाते हैं, पहुँचते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लास्ट बस होती है वो 9 बजे की होती है। तो हम जब उधर बात करते हैं तो सारे वो डबल चार्जेस मांग रहे होते हैं स्लीपर के, और वो 10 घंटे का सफ़र था जहाँ से मैंने जाना था। तो वहाँ पे काफ़ी वो डबल पैसे भी मांग रहे थे, बजट में भी नहीं आ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा वो एंड मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा वो डबल प्राइसेस वो लगा रहे थे। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मन ही मन में कि गुरुजी प्लीज़ आप देख लो कोई अच्छी सी हमें बस मिल जाए, हम आराम से जाएं स्मूथली, और ना ही मेरी तबीयत ख़राब हो, मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ना मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो, हम स्मूथली तरीके से जाएँ हरिद्वार आराम से और वापस आ जाएँ। तो संगत जी वहाँ हम जब उधर जाते हैं, उधर से मेरी मम्मा जाते हैं बात करने, और वहाँ पे हमें जो बस मिलती है वो बस होती है, बस के पीछे लिखा होता है, उसका जो नंबर होता है वो होता है 4777। और संगत जी हम बड़े ही खुश हो जाते हैं एकदम, हाँ, और हमें स्लीपर ही मिल जाते हैं, और बड़ा ही कंफर्टेबल स्लीपर मिलता है हमें। हाँ, हम 3 जने जाते हैं और हमें बड़ा ही कंफर्टेबल स्लीपर मिला, एंड मैं बहुत ही मतलब एकदम स्मूथली तरीके से सोते हुए आराम से रेस्ट करते हुए मैं वहाँ पे हरिद्वार पहुँचती हूँ, और वो 4777 की बस थी। मैं इतनी खुश कि मैंने बोला हाँ थैंक यू गुरुजी, आपने पहुँचा तो दिया, बस ऐसे ही आप खुशी खुशी स्मूथली वापस भी ले आना। आपको तो पता है आपकी बेटी को ट्रैवलिंग से कितना ज़्यादा डर लगता है, ऊपर से उत्तराखंड जैसी जगह पे तो इंसान अपनी प्राइवेट कार से ही जाना प्रेफर करता है। प्लीज़ गुरुजी आप देख लेना, आप सब संभाल लेना, गुरु पापा आप सब देख लेना प्लीज़। तो उसी समय उसके बाद हमें ना, हम जब हरिद्वार पहुँचते हैं तो ना हमारा उनसे प्लानिंग, वो ड्राइवर हमें कहते हैं कि अगर आपने शाम को भी आज ही निकलना है तो आप हमें मेरे को ही कॉल कर देना, मैं यहाँ से निकलूँगा 6:30 पे शाम को। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, तब तक तो हमारा काम भी हो जाएगा, हम वहाँ से निकल आएंगे, आपको कॉल करेंगे। सीट मिली तो उन्होंने बोला आपको मैं यहाँ से पिकअप कर लूँगा। फिर वहाँ से जब हम जाते हैं तो शाम को हम फ़ोन करते हैं उसे 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, तो वो ड्राइवर कहता है हाँ मेरे पास स्लीपर अवेलेबल है, और हमें फिर से 3 स्लीपर आराम से मिल जाते हैं। जाते वक्त हमें 2 सीटर और 1 स्लीपर मिलता है, पर इस बार आते टाइम जब हम आते हैं वापस अपने घर की तरफ, तो फिर संगत जी हमें पूरे 3 स्लीपर भी मिल जाते हैं, और हम बड़े सॉरी 2 स्लीपर मिलते हैं, एक डबल होता है, मम्मा और मैं शेयर करते हैं। और जो हमारे साथ दूसरे मेरे ब्रदर थे वो उनको सिंगल मिलता है, और हम बड़े आराम से, वो भी फिर वही सेम बस होती है 4777 की जिसमें हम आए होते हैं, सेम उसी बस में वापस हम उसी बस में वापस अपने घर की ओर जा रहे होते हैं, और वो 4777 होती है। वहाँ पे सामने शिव जी का वो स्वरूप पड़ा होता है, और गाड़ी का जो नंबर होता है वो एंडिंग पे 4777 है। संगत जी मैं इतनी खुश थी उस समय कि मेरे को था कि हाय थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने इतनी अच्छे तरीके से हमारी इतनी स्मूथली आपने हमारी ट्रैवलिंग जो थी पूरी आपने वो अरेंज करवा दी एंड मोमेंट पे, कि हमें कुछ नहीं था पता, वरना कितनी हरासमेंट हो जाती हमें उस टाइम पे। पर गुरुजी ने सब कुछ A to Z सारा अरेंजमेंट कर दिया संगत जी। बस पिकअप से लेके ड्रॉप से लेके खाना पीना जो भी हम उधर करने जा रहे थे, उसके बाद फिर वो सारा काम भी अच्छे से हो गया जो बहुत अर्जेंट था उस समय करना, और फिर हम वापस भी बड़े आराम से खाते पीते आराम से हम घर आ जाते हैं एकदम सुरक्षित। थैंक यू सो मच गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात को भी जो हमारे मन में होती है ना डाउट, कि हम सोचते हैं काश गुरुजी ये हो जाए, गुरुजी वो भी हमारी वो सुन लेते हैं, और वो इस रूप से वो चीज़ हमारी जो विश होती है फुलफिल हो जाती है, कि हम बोलते हैं ओ थैंक यू गुरुपा, ये आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। गुरुजी फिर उसमें निशान भी देते हैं कि हाँ वो गुरुजी ने ही किया। जैसे मेरे टाइम मेरी जो विश में गुरुजी ने बस भी 4777 की अरेंज करवाई।
यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने ए टू जेड सब कुछ अरेंज कर लिया, आपने सब कुछ जो पूरी ट्रैवलिंग थी एकदम स्मूथलिंग हुई, ना हमारी तबीयत खराब हुई, ना वॉमिटिंग हुई। मम्मा और मैं दोनों ही एकदम हेल्दी तरीके से गए थे और हेल्दी तरीके से आए, ना हमें थकान महसूस हुई। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु पापा। आपने खाना पीना एवरीथिंग आपने अरेंज कर दिया था। थैंक यू सो मच गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुपा। जिस चीज़ का मुझे नहीं पता उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु पापा। जय संगत जी, मैं इसी के साथ अपना ये सत्संग विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सत्संग जी, संगत जी। ये मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था सत्संग शेयर किया करे हुए लास्ट टाइम, और मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पता नहीं मेरे को क्या इतना एकदम सी लेजीनेस हो रही थी। मतलब सत्संग शेयर करने से मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि शुक्राना सत्संग शेयर करने से ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हमारा जो रक्षा कवच होता है वो स्ट्रांग होता है, गुरुजी के साथ कनेक्शन भी हमारा स्ट्रांग होता है। तो संगत जी, ये सत्संग मेरा मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि कोई दुर्घटना होने वाली है तेरे परिवार में, तो तू शुक्राना कर, मैं तेरा संकट टाल दूंगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब कोई ऐसी दुर्घटना की बात करें गुरुजी, वैसे तो हमारे साथ गुरुजी हैं तो हमें तो कुछ होगा नहीं, गुरुजी सब संभाल लेंगे, वो तो सब टाल देंगे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो संगत जी, कल परसों की बात है, जब मैं मतलब सड़क से जा रही थी, संध्या का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे होंगे ऑलमोस्ट। तो जिस टाइम पे मुझे, जहाँ हमारे घर है, जहाँ पे हमारा, वहाँ पे जो गली जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। तो वहाँ पे एक पुली टाइप सिस्टम है, तो वो मेरे को क्रॉस करनी थी और फिर तभी मैं आ सकती थी घर की साइड। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक पहले मैंने देखा कोई एकदम शांति थी सड़क के ऊपर, ना कोई गाड़ी थी ना कोई कुछ। अचानक से क्या हुआ वहाँ पे संगत जी, इतनी तेज गाड़ी एक मेरे पीछे आती है कार, और वो मेरी तरफ ही टर्न ले रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है इसने जाना कहाँ है। शायद मेरे को लगा इसने मेरी वाली गली में टर्न लेना है। तो ना मैं उधर, वहाँ पे जगह ही नहीं थी, मैं साइड पे, वहाँ पे नाला था, मैं नाले के एकदम किनारे पे खड़ी हो गई। वहाँ पे अचानक से क्या हुआ संगत जी, गाड़ी भी अचानक से जो इतनी स्पीड में आ रही थी, वो मुझे देख के उसी समय मेरे साथ पे इतनी स्पीड पे आई, और वो स्पीड पे आकर ही एकदम से स्लो डाउन हो गई। मैं उस समय इतना घबरा गई थी। संगत जी, मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती जाती हूँ, और अचानक से उस दिन मैं जब गई भी थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बट मम्मा ने मेरे को दूध लेने के लिए भेजा था, तो उस टाइम पे मेरे को जाना भी था। तो मेरे को अंदर से था कि मेरे को अभी नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे क्या हुआ, इतनी जोर से वो गाड़ी आई, और फिर वो गाड़ी एकदम से स्लो डाउन होगी, और जैसे मैंने अपनी गली की तरफ सेफली टर्न लिया, वो इतनी स्पीड में चले गई, और सामने एक पपी था जो सड़क के ऑलमोस्ट किनारे पे ही था। उसने इतनी जोर से, सामने बाइक वाले ने भी उस गाड़ी वाले को इशारा दिया कि रुक जाओ रुक जाओ, वहाँ पे एक डॉगी है, बट वो उस कार ने इतनी स्पीड में लिया, और वहाँ पे मैंने जैसे टर्न लिया, पीछे से ऐसे ब्लास्ट की, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ होता है, इससे जैसे बैलून फटा होता, वैसी एक आवाज आई। मैं एकदम डर गई संगत जी। और वहां पे जब मैंने देखा तो वहां पे डॉगी था, डॉगी के ऊपर से गाड़ी निकल चुकी थी, वो एक पपी था छोटा सा, और उसके ऊपर वाले, आई थिंक सो उसके ऊपर रिब केज पे गाड़ी गई थी, तभी आवाज आई थी। और वो ऐसा तड़प रहा था, वो सुध बुध जैसे होश हो बैठा था, और वो इतना दर्दनाक हादसा था संगत जी, मैं एकदम कांप गई थी, आई वाज शिवरिंग उस समय। और मैं उस समय मंत्र जाप करी जा रही थी, गुरुजी को याद कर रही थी, और मैं कहती हे गुरुजी, इसका ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं इतना घबराई हुई थी, मेरे हाथ पैर सारे कांप रहे थे उस समय। और वो पीछे से, फिर उसकी पीछे वाली जो 2 टांगे थी उसने फिर वो मारी, और फिर उधर से और लोग आ गए, और मुझे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उस समय संध्या भी हो रही थी। तो मैंने जय गुरुजी किया, मैंने बोला गुरुजी आप देख लेना ये क्या हुआ है, समझ नहीं आया, आप प्लीज इस डॉगी का ध्यान रखना।
और इसे मुक्ति देना। मैं ये गुरुजी को बोल के तुरंत फटाफट अपने घर के अंदर आ गई घबराई हुई। मेरी मम्मा ने पूछा तुझे क्या हुआ, तो खुशी खुशी गई थी, हुआ क्या? तो मैंने घर आके मम्मा को बताया। उस समय पूजा का टाइम था घर पे, तो मम्मा ने मंत्र जाप चला रखा था। तो मम्मा को बताया, मम्मा डर गई। फिर मम्मा ने अचानक से जैसे फ़ोन खोला तो मम्मा को सबसे पहले मैसेज आया यूट्यूब पे कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ी दुर्घटना थी, बहुत बड़ा संकट वो मंडरा रहा था, मैंने वो टाल दिया है। गुरुजी का इतना मैसेज आया, मेरी मम्मी मेरे पास भागी भागी आई। मम्मी ने बोला ये तो बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने टाला है। तो मेरे को ऐसे सपने में मैसेज, मेरे को जो उसके उस दिन से पहले 2 दिन 3 दिन पहले मुझे सपने बड़े डरावने आ रहे थे। कभी मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पीछे नाग दौड़ रहे हैं, कभी लग रहा था कोई खाई है एंड कभी लगता था व्हीकल्स जो है, ट्रक वगैरह भारी व्हीकल्स वो पीछे लगे हुए हैं। मुझे इतना भयानक सपने आते थे, अजीब अजीब से उस समय सपने भी आ रहे थे मुझे। मैं एकदम उठ जाती थी उस समय रात को, और मुझे समझ नहीं आता था। फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप सपने में ही करना शुरू हो जाती थी और फिर मैं सो जाती थी संगत जी। और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, गुरुजी के पास गई, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने गुरुजी से अच्छे से शुक्राना किया। गुरुजी का फिर मेरे को फिर दोबारा मैसेज आया, गुरुजी ने बोला ਹੁਣ ਤਾਂ मैं तेरा संकट कट दिता है, शुक्राना तो कर ले। फिर गुरुजी ने मेरे को कहा, मैं क्या हाय गुरुजी सॉरी, मैं बहुत वो लापरवाह हूँ, मैंने आपकी बात को सीरियस नहीं लिया। आपने बोल रहे थे, मुझे मैसेज दे रहे थे, कब से कितने मैसेजेस आए कि कोई बड़ा संकट है जो मंडरा रहा है, और गुरुजी ने हमारा इतनी आराम से स्मूथली तरीके से मेरे को एक खरोच भी नहीं आने दी, और इतना बड़ा संकट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी ने कैसे वो संकट टाल दिया। और पूरा उस समय मम्मा और मैं दोनों अकेले ही थे घर में उस समय। संगत जी कोई बड़ा बंदा भी नहीं था, मेरे पापा भी इधर नहीं थे, और ऐसे गुरुजी ने सारा सब एकदम हमें इतना सेफ गार्ड कर दिया। संगत जी मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु पापा, आपने मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस की, आपने मेरा ये संकट आपने हरा। थैंक यू सो मच गुरु पापा, अपनी शरण में लगाए रखना महाराज आपका। थैंक यू सो मच गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे मौका दिया कि मैंने संगत के साथ ये शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया। आपका अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, आपने मेरा इतना बड़ा संकट आपने टाला। थैंक यू सो मच गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।